मतलब है एवरेस्ट टाइप का फेंटा पड़ा है। और टीम इंडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग का कचूमर निकाल दिया। एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग। कि आज इंडिया ने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें आउट क्लास कर दिया। जी। उनकी जो बॉलिंग थी हमारी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। जो उनकी मूवमेंट थी, स्पिन उनका ज़बरदस्त, 5 आउट कर गया वो। करो पांड्या नहीं आया, और जहां पे 356 का है ना, वो आपको पता है आखिरी 5-6 ओवर्स के अंदर वो 100 मारने वाला बंदा, 400 प्लस स्कोर लग जाना था पाकिस्तान को। कोहली आउट क्लास बैट्समैन है। से हमने कल भी बात की, आज सुबह भी बात की कि आपको नजर आ रहा था उन कार्ड रिटर्न ऑन द वॉल कि जो उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है 300 प्लस करेंगे। और जो रही सही कसर उनकी बैटिंग ने की, विराट कोहली को हमने देखा कि उन्होंने एक दफ़ा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, और केएल राहुल भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों की इनिंग्स को? इनिंग्स शानदार थी, इसलिए कि पिच मुश्किल थी। हमने बॉलिंग ही ठीक नहीं की, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज़्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफ़िकल्टी कोशेंट है। वो तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो लग पता गया। सो ये उनकी क्लास थी, और उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। जबकि हमारे जब तक के 3-4 ओवर खेलेंगे नहीं, प्रेशर अपने ऊपर डालेंगे नहीं, उसके बाद जाके कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। आपने देखा केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म, पहला मैच खेल रहे हैं इंजरी के बाद, और एकदम से वो फिट हो गए। और विराट कोहली को कई मौकों के ऊपर फेजेस पे उन्होंने आउटशाइन किया। तो इनकी बैटिंग तो शानदार थी, मगर उतनी ही बुझी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग में। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग होगी एक ऐसी पिच के ऊपर जहां भारत ने करके दिखा दिया। मान लिया कि उनके 25-27 ओवर पाकिस्तान के हो चुके हुए थे जब आज बॉलिंग की, बॉल थोड़ा पुराना हो गया था, मगर चेंज ऑफ पेस नजर नहीं आया, लेंथ बॉलिंग नजर नहीं आई, कोई फील्ड प्लेसिंग उस हिसाब से नजर नहीं आई। साथ मेरा ख्याल है आप स्क्रीन पे अरमीज भाई उनकी बैटिंग की कुछ हाइलाइट्स भी देखते हो, फिर आप प्लीज बताते रहिए साथ। तो ये देखें ना, ये स्लिप में से गेंद गया, आपने स्लिप ही नहीं रखी हुई, अभी शुरू हुआ था सेकंड डे, फिर उसके बाद आपने हाफ चांसेस आपके पास आए, वो नहीं आपने एक्सेप्ट किए, तो ओवरऑल उनका रिदम बनने दिया आपने, और फिर इन दी एंड फिर बहुत मुश्किल हो गया था कि इसको कैसे क्लॉ बैक किया जाए इस सारे सिचुएशन को। क्योंकि एक तो मुझे लगता है जैसे कि खौफजदा भी हैं थोड़ा बहुत विराट कोहली से। एक जेन पे चढ़ाया हुआ उनका जो एक होता है ना, जिसको कहते हैं फिनोमिना, कि वो सेट हो गए, अब तो बस वही कुछ करेंगे जो करेंगे। वो जो हमेशा रमीज भाई बात करते हैं, कोई ऐसी मूवमेंट पे अगर विक्ट्री मिलती है, जैसे इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर हमसे विक्ट्री छीनी लास्ट ओवर के अंदर नवाज के, आपको लगता है कि वही प्रेशर इसी मैच में भी उसी तरह ही आई है? वो क्लोज तो आने नहीं दिया। आई थिंक वो कहीं आगे निकल गए इस मैच में हमसे, और हम इस साइकोलॉजिकल मैसिव डेंट है ये। इसलिए कि हम सोच रहे थे हमारी टीम अच्छी है, और जो कि अच्छी है, ठीक है, बुरा दिन हो सकता है आपका, ग्रांटेड, मगर कोई प्लान नजर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि क्लोज मैच होना चाहिए था, फाइट करके आप हार जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप 20 रन से हार जाते, कोई मसला नहीं था, मगर इतना वास्ट डिफरेंस बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में देखा। वैसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी की टीम कोई केजी की टीम से खेल रही है, इतना फर्क था। हमारे बैटर के तो बॉल ही नहीं टच हो रही थी बैट से। आपकी तरफ भी मदर बढ़ते हैं। अच्छा मदर, उसमें दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो हारिस रऊफ के हवाले से, उनकी इंजरी किस नौयत की है, दूसरा ये कि एक पूरे मीडिया के ऊपर ये चलता रहा जी कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद हारिस को चूज कर लिया गया, और ये भी बताइए किन रीज़न पे होती है और किस तरह ये बात एक पूरा मीडिया सर्कुलेट करता रहा, और फिर बाद में हमने देखा कि नसीम शाह भी नहीं आए बैटिंग के लिए, तो दोनों के हवाले से शेयर करें। देखिए, हारिस का तो ये है कि कंकशन सिर्फ तब होता है जब आपके सर के ऊपर जो है बॉल लगे, तो उसके बाद अगर आपके इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप रेफरी के पास जाके अपना केस प्लीड करते हैं कि ये मतलब डेंजरस हो सकता है। तो उस केस में, या फिर अगर कोई कोविड हो गया किसी को, ये रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसमें आप जो है वो 11 में नहीं आ सकते, फील्डिंग करने आ सकते हैं। कीपर भी अगर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह कोई कीपर आ सकता है फील्डिंग करने, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकते। तो आई थिंक अभी हारिस का जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 7 से 10 दिन जो है अपेरेंटली उनको रेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, और मेरा ख्याल है कि एशिया कप तो शायद वो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन होपफुली कि वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो जाए। नसीम शाह का ये है कि अभी तक कोई पीसीबी ने अपडेट नहीं दी, और आखिरी ओवर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। आई थिंक वो फील्डिंग करते हुए जब बॉल उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये अच्छा है कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, और फिर आई थिंक ये भी एक प्रिकॉशन था कि वो बैटिंग करने नहीं आए। तो होपफुली दोनों जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो। बिल्कुल ठीक है। अब इससे बुरी परफॉर्मेंस बैटिंग में हो नहीं सकती। बॉलिंग की तो चले जो था ही था, बैटिंग में भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस। और
शुरू में हमने देखा या इवन एंड तक अब हमारे बैटर के बॉल्स टच ही नहीं होती थी बैट के साथ। अब फ़खर की बात करें उस पर तो हमने बहुत ऑलरेडी भी बात कर ली, 50 गेंदें खेली, 27 किया। बाबर तो बिल्कुल निक में नज़र ही नहीं आए, उनसे सीम समझी जा रही थी, ना स्विंग का पता चल रहा था। इमाम जल्दी आउट हो गए और बाद में जितने आए वो जिस तरह आपने मेरा ख्याल है हमने 10 शोज इस पे कर दिए हैं कि हमारे जो बैटर हैं वो हाथ से रीड नहीं करते, पिच से रीड करते हैं और ये कुलदीप यादव के गेस फंसेंगे। सब कुछ वैसे स्क्रिप्ट जो हमने बात की वैसे ही हुआ। आन जान जिमखाना का साथ साथ विकेट भी देखते जाते हैं। आन जान जिमखाना ये इसलिए कि ऐसे ही लग रहा था मुझे, देखें ये सिटिंग डक्स थे, ये ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेट कर रहे थे कि अब अच्छा बॉल हुआ तो हम आउट हो जाएंगे। मैं मानता हूं पहले 5-6 ओवर मुश्किल बैटिंग की, मगर कोई ना कोई तो आपके पास प्लान होना है ना। आपको प्लान रख के एक तरह से काउंटर अटैक कर लें, जितना भी अटैक आप कर सकते हैं सिंगल्स का। ये मुश्किल पिच के ऊपर या जहां गेंद सीम हो रहा है, पाकिस्तान की जो बैटिंग है ये टेक्निकल एतबार से ठीक नहीं है जी। इनकी बाबर आजम भी स्क्वायर अप हो रहे हैं आउट स्विंगर के ऊपर। फ़खर जमान को आइडिया कुछ नहीं था, इन स्विंग हो रहा है बॉल, आउट स्विंग हो रहा है। चले उनकी फॉर्म नहीं थी, उनको आप माफ कर देते हैं, बट बाकी जो हैं कुलदीप के अगेंस्ट देखे ना, टॉप ऑर्डर अगर आपका उड़ जाता है पेस से और मिडिल ऑर्डर उड़ जाता है स्पिन से, तो फिर स्पेशलिस्ट कहाँ हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो जब स्पेशलिस्ट, और ये इतनी भी ऐसी पिच नहीं थी कि आप 230 रन से हार जाएं। जी जी, जी। ये मुझे ऐसा लगता है कि स्किल भी बढ़ानी है, मेंटल एक तरह से आपको लिफ्ट भी चाहिए है, और शायद एक हमारा रियलिटी टेस्ट हुआ है और रियलिटी टेस्ट ये हमें बताता है कि प्रॉब्ली वी जस्ट नॉट गुड इनफ अगेंस्ट क्वालिटी साइड। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है हमें इसमें हर जगह पे काउंटर अटैक होना चाहिए। आप किसी भी टीम को देखें, किसी जगह पे आप फंसते हो तो आप काउंटर अटैक करते हो। तो किसी 8 बैटर आए, 2 तो है ही नहीं, किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं देखो की। इरफान, काउंटर अटैक के लिए भी ना 2 चीजें होती है, एक तो अकल और दूसरा ये कि आप सीम मूवमेंट को, आप रिस्क पोजीशन को देख के ही तो कुछ करेंगे ना कि गेंद आउट स्विंग होगा, इन स्विंग होगा, कुलदीप यादव के हाथ से पड़ेंगे कि गेंद अंदर आएगा या गूगली है बाहर निकलेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि गेंद किस तरफ जा रहा है तो आप काउंटर अटैक तो आप कर ही नहीं सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हो, आपके पास कुछ ना कुछ तरीका हो कि जहां पे डिफ्लेक्ट कर सके इस एग्रेसिव स्टार्ट को जो कि भारत ने लिया। फिर 2 स्लिप्स रखी उन्होंने, आप देखा उनकी स्ट्रैटेजी और थी। ऐसे ही है, कंप्लीटली प्रेशर में रखा पाकिस्तान को। जी। अच्छा रमीज, अगर हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या ये वर्ल्ड कप से पहले हमारी टीम के लिए एक वेकअप कॉल है? ये तो ऐसी जबरदस्त वेकअप कॉल है, एक बॉम्ब के साथ जैसे उठाते हैं ना वैसी ये वेकअप कॉल है। मतलब है मैसिव, ये एक धमाका हुआ है इनके लिए, और इनको ये समझना है कि ये कितने पीछे हैं ऑन द डे। चले मान लिया कंडीशंस मुश्किल थी बैटिंग के लिए, ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही हथियार डाल दें। मैंने कहा ना कि कोई तो आप फाइट करेगा ना, किसी को 50 तो करना है, किसी को 70 करना है, एक 80 रन की पार्टनरशिप। तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मजर ये इंडिया की परफॉर्मेंस होगी। इंडिया की हिस्ट्री की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और हमारी एक किसी की भी 30 रन की थी। अच्छा ये भी स्टैट्स बताइए कि जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा डिफीट है पाकिस्तान की इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इससे पहले 180 रन की पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो विक्ट्री थी वो सबसे बड़ी थी इंडिया आई मीन इन दोनों टीम्स के दरमियान, और आज 228 की। तो जैसे आई थिंक रमीज भाई ने बात की है कि बिल्कुल जो है उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा समझता हूँ कि एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रेडिशनली हमारी हिस्ट्री में कोई भी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो है वो पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेला। ऐसे ही है। तो शायद वो भी एक किस्म की मिस्ट्री थे कुलदीप, और हमने ये देखा है कि इंडिया जो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि वो कई ऐसे बॉलर्स जिनको पता है कि जो कि उस तरह के बॉलर्स उन्होंने किसी टूर्नामेंट में खेलने हैं, तो वो उस तरह के जो सिमिलर बॉलर्स होते हैं उनको अपने नेट्स में बुला लेते हैं। इंडिया की प्लानिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान को हराने की, जब पाकिस्तान ने उनको दुबई में 10 विकेटों से हराया। जी। इनको आइडिया हो गया था कि इन्होंने गलती की है, चाहल को बाहर करके, कुलदीप यादव को बाहर करके। इन्होंने कुलदीप का पूरा 6-8 महीने इनको लगे हैं, 1 साल लगे और उसको वापस लेके आए क्योंकि, और फिर उसके बाद इन्होंने मॉडल भी पाकिस्तान वाला बनाया बॉलिंग का। इनके पास एक वो लेफ्ट आर्म सरदार जो है अर्शदीप को खिलाया इन्होंने, क्योंकि हमारे पास शाहिन शाह अफरीदी है। इन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज काम करती है, तो एक लेफ्ट आर्म का एंगल है, इन्होंने वो खिलाया। फिर उसके बाद उमरान मलिक को लेके आए, वो एक्सप्रेस पेस थी जैसे कि हारिस रऊफ की है। तो इन्होंने उस वक्त से एक तरह से आप कह लें कॉपी कैट या जो भी है, मगर इनको रियलाइजेशन हुई कि दुनिया का अगर ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इनको रेप्लिकेट करने के लिए। और वो किया और उससे बेहतर किया, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी
सीम बॉलिंग मुद्दतों के बाद देखी देखिए है। सही। तो जो नेक्स्ट मैच है या नेक्स्ट 2 मैचेस अगर श्रीलंका से जीतते हैं तो फिर फाइनल में आ जाते जी। हैं, तो वो फिर डिटरमिन करेगा कि ये एक वन ऑफ बैड परफॉर्मेंस थी या वाकई टेक्निकली हम बहुत पीछे चले गए हैं भारत से ओडीआई में।